बेटा नहीं सर। हाँ तो देखो अपना टॉपिक ये वाला जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेपर में क्या आता है हीट प्रोड्यूस विद मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग जो हमारा प्रोसेस है उसके दौरान जो है हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ में प्रोड्यूस होती है। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा डायग्राम इसमें लाता ना के दोबारा ये सब सेटिंग तुम कहाँ से ला दिया गोरैया वाला? ये देखो कि क्या हो गया जब हमारा वर्कपीस हो गया, ये क्या हो गया हमारा कटिंग टूल हो गया, ये हमारी चिप हो गई। तो ये मशीनिंग प्रोसेस में हमारी तीन चीजें रहती है, हमारा एक वर्कपीस, एक चिप, एक कटिंग टूल, ये तीन चीजें रहती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा हीट वाला तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें दिख रहा है वर्कपीस, चिप, कटिंग टूल, ठीक है। अब यहाँ पे तीन जोन है हमारे पास, ठीक है। तीन जोन कहाँ पे है? पहला रीजन ये है, ये वाला पहला रीजन, ये वाला दूसरा रीजन, ये वाला और तीसरा रीजन ये क्या होता है, ठीक है। तो तीन रीजन ये कैसे बने? देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन मतलब आपस में जो कांटेक्ट होगा किस किस का होगा, एक तो कटिंग टूल से चिप का होगा, फिर ये वाला पीस का होगा, वर्कपीस या टूल का होगा। तो कांटेक्ट का मतलब क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा, और जब घर्षण बल काम करेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट कब होगी, जब इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो तीन स्थिति में काम कर रहा है। एक तो यहाँ पे ये वाला जोन, पहले वाला जोन इसको बोलते हैं प्राइमरी शियर जोन, इस वाले जोन को क्या प्राइमरी शियर जोन या प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, ये वाला रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन या प्राइमरी शियर जोन। शियर का मतलब यहाँ पे मटेरियल का क्या हो रहा है, कटा हो रहा है, कट रहा है मटेरियल, ठीक है। दूसरे वाला जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। यहाँ पे ये वाला जो होता है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन हो गया। अब ये जोन कैसे बन रहा है, जो हमारी चिप है और टूल है इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। टूल और बेटे चिप कैसे करेगी, जो हमारा टूल होगा ऐसे स्लाइड करके इसके ऊपर से जाएगी तो क्या होगा, दोनों में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उष्मा जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो उष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होने वाला, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। और ये वाला तीसरा जोन क्या हमारा, ये इसको बोलते हैं टर्सरी, तीसरा टर्सरी, ये टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट कैसे जनरेट होगी, जो हमारा ये टूल है और वर्कपीस का जो सरफेस है इनके बीच में क्या होगा, हल्का फुल्का जो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगी तो क्या होगा हमारा टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन। तो तीन जोन बन रहे हैं हमारे पास। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई हीट मेटल कटिंग के दौरान कहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो आप लिखोगे कि भाई हमारे पास एक वर्कपीस होता है, एक चिप होती है, एक टूल होता है। जब हमारे मेटल कटिंग प्रोसेस के दौरान, मशीनिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इन तीनों जो हमारा कटिंग बोर्ड वर्कपीस और चिप, इन तीनों में क्या होता है, आपस में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो पारस्परिक क्या होता है, कांटेक्ट होता है। उस कांटेक्ट के कारण क्या होता है, हमारे पास तीन जोन बनते हैं। पहला जोन होता है प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, जो वर्कपीस और चिप के कांटेक्ट को जोन होता है। दूसरा हमारा सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, जो चिप और टूल के कांटेक्ट को जोन होता है। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन, जो टूल और हमारा वर्कपीस के कांटेक्ट पॉइंट पे बनता है, ठीक है। इसके बाद समझा दी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी कहाँ पे लग रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लग रही है, मटेरियल का रिमूव करने में लग रही है एनर्जी। तो यहाँ
यहाँ पे डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इस पोर्शन में हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन इस पोर्शन में हो रहा है, क्योंकि इस पोर्शन में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो पार्टिकल पदार्थ या जो हमारा मेटल होगा उसके और के बीच क्या फोर्स काम कर रहा है ऑलरेडी, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी में यूटिलाइज होगी, फिर थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होगी, फिर उससे कम सबसे कम यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो जब मतलब मान लीजिए मशीनिंग के प्रोसेस में आप 100 के रेशो में देखिएगा तो 100 में से मैक्सिमम पावर यहाँ पे जाएगी, फिर उससे कम यहाँ पे, फिर उससे कम यहाँ पे, उसी रेशो में इतनी जनरेट होगी। देखो अब तो यहाँ पे P जो होगा हमारे प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन और तीसरा टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन। तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन में हीट जनरेटेड ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द शियर प्लेन। तो जो हमारा शियर प्लेन है उसके बीच में क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उसके कारण हीट जनरेट होगी। और यहाँ पे 60 से 65% जो इस तरह की हीट होती है वो चिप के द्वारा जो है आगे ले ली जाती है, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन, जो यहाँ पे क्या होता है, चिप और जो हमारे टूल के जो ट्रैक बेस है उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एक जोन क्रिएट होगा, उस जोन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, ठीक है। यानी इसमें 20% जो हमारी दूसरे सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में चली जाती है, ठीक है। और तीसरा हमें बताया कि मतलब टूल वर्क पीस का जो इंटरफेस होगा, कांटेक्ट इंटरफेस मतलब कांटेक्ट पॉइंट होगा, वहां पे हमारी 5 से 10% जो है एनर्जी उसमें चली जाती है, ठीक है। फिर से बताइए। तो एक चीज और देखो, यहाँ पे जो हमारी हीट है वो हीट सबसे ज्यादा किसमें जा रही है, सबसे ज्यादा चिप में, फिर टूल में, फिर उससे कम वर्कपीस एटमॉस्फेयर में। तो आपसे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे तो हीट सबसे ज्यादा कहां पे जाएगी, सबसे ज्यादा जाएगी चिप्स, फिर टूल्स, वर्कपीस, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के पास। सबसे ज्यादा चिप में कितनी जा रही है, 60 से 65% है, ठीक है। 60 से 65% किसके पास जा रही है, चिप के पास जा रही है, ठीक है। उससे कम किसके पास जाएगी, टूल के पास जाएगी, कुछ 3 से 5% वर्कपीस, 2-4% जो है एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी, मतलब बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब इसका असर क्या क्या पड़ता है, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाए तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या दिक्कत आ जाएगी इससे, बताओ। सबसे पहले क्या होगा, टूल वियर हो जाएगा, टूल का वियर ज्यादा होगा। अब टूल का वियर क्या होगा, टूल का कुछ कटिंग मटेरियल होगा, अब कटिंग जो हमारा मटेरियल होगा, टूल का मटेरियल होगा, तो मटेरियल क्या होता है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, गर्म करने में क्या होगा, उसकी डक्टाइलिटी बढ़ जाएगी मटेरियल की, गर्म करने के बीच क्या होगा, अणुओं के बीच जो मटेरियल की फोर्स काम कर रहा है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, टूल में क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा। वियर का मतलब क्या होता है, टूल का कुछ सरफेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारी टूल की जो लाइफ है, मान लीजिए अभी टूल जो हमारा कटिंग का टूल है 10 दिन चल रहा है, अब क्या चलेगा, 4 दिन चलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वर्कपीस डैमेज हो जाएगा। वर्कपीस भाई, वर्कपीस का क्या है, गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके डैमेज होने के चांस ज्यादा है, तो ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। ये थर्मल डिफॉर्मेशन बात करिए, ठीक है, बस।